इंदौर क्राइम ब्रांच महू के गवली पलासिया से 2 युवतियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इंटेलिजेंस के माध्यम से इंदौर क्राइम ब्रांच सहित दूसरे विभागों को सूचना मिली थी कि कुछ युवतियों के पाकिस्तान के युवकों से फेसबुक और फोन के जरिए बात हो रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच में तकरीबन 2 दिनों तक वहां पर मोर्चा संभाला और उसके बाद इस पूरे मामले में युवतियों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद उनके मोबाइल फोन के साथ ही अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी पुलिस ने जब्त किए हैं और पूरे मामले में राज्य साइबर सेल सहित अन्य विभागों भी जांच में जुटे हुए हैं। वहीं इस पूरे मामले में इंदौर आईजी भी काफी बारीकी से जांच में जुटे हुए हैं और जो अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी हैं उनसे भी अभी तक जो साक्ष्य बरामद हुए हैं उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। इंदौर आईजी का कहना है कि इस पूरे मामले में काफी बारीकी से पड़ताल की जा रही है। पूरे मामले में पाकिस्तान के युवकों से जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बात करती थी उनके बारे में भी जांच की जा रही है। फोन में बात नहीं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें पूरी पड़ताल के बाद ही स्पष्ट किया जा सकता है। पूरी पड़ताल के बाद और तथ्यों के बाद ही उसकी अंतिम रूप से पुष्टि की जा सकती है। पुलिस की टीम संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ सारे तथ्यों की पड़ताल कर रही है। शालिनी, मामले में 2 युवतियों को हिरासत में लिया गया है। शुरुआती पूछताछ में क्या क्या इनपुट्स मिले हैं और जांच अब किस दिशा में जारी है? देखिए रितु, ये जो पूरा मामला है ये इंदौर जिले के महू का है। महू के गवली पलासिया में 2 युवतियां रहती हैं और लगातार बात की जा रही थी। जब उनसे पूरे इनपुट्स खंगाले गए तो ये बात का खुलासा हुआ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पाकिस्तान में संपर्क किया जा रहा था। उसके बाद जितनी भी इंटेलिजेंस है, इंदौर क्राइम ब्रांच है और साइबर क्राइम है, वो लगातार इसको इन्वेस्टिगेट करने में जुटे। बीते 2 दिनों से अगर बात की जाए तो लगातार युवतियों के साथ जो पूछताछ है वो जारी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई पहलुओं पर नजर रखी जा रही है क्योंकि ये मामला सिक्योरिटी से जुड़ा है पूरे देश की। तो ऐसे में जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है वो भी लगातार दोनों युवतियों से पूछताछ कर रही है। इसका खुलासा कब हुआ है इसकी बात की जाए तो बताया जा रहा था कि ये जो दोनों युवती हैं ये जो महू के अंदर आर्मी एरिया है वहां पे इमारतों के फोटो खींच रही थी। जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो ट्रेनिंग के फोटो खींचते हुए नजर आई थी और उसके बाद आसपास के लोगों से भी जब पूछताछ की गई तो लगातार ये कहा गया कि हाँ, निश्चित तौर पे तो दोनों युवती है ये हमेशा से ही पाकिस्तानी लोगों के संपर्क में रही है। अभी अगर बात की जाए तो लगातार पूछताछ का दौर जारी है और ये पूरे मामले को खंगालने की कोशिश की जा रही है। इसमें एक और जो युवक है जिसकी संदिग्धता बताई जा रही है उसमें एक आर्मी मैन भी है और वो कश्मीर से जुड़ा हुआ युवक है। उससे भी अब इनपुट्स खंगाले जा रहे हैं। लेकिन मौजूदा दौर में जो स्थिति है उसमें जो दोनों बहनें हैं उनके जो पिता की बात की जाए तो वो रिटायर्ड आर्मी अफसर थे और उनके बाद उनकी डेथ हो गई। उनकी 4 बेटियां थी जिसमें से 2 बेटी उनकी शादी हो चुकी है और जो 2 है वो अविवाहित थी और ये दोनों बहनें ही पाकिस्तान में जो सीक्रेट एजेंसी के माध्यम से सारी जानकारी जो है वो देने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अभी बात की जाए तो कोई भी आधिकारिक पुष्टि इस बारे में नहीं हुई है कि क्या कुछ खुलासे हुए हैं। महत्वपूर्ण ये है कि फेसबुक के माध्यम से वो पूछताछ की जा रही थी और उसके बाद बताया जा रहा है कि वो जो चैट जो है वो भी डिलीट कर दी गई थी। अलग अलग फेक फेसबुक आईडी जो डायरेक्ट पाकिस्तान से संपर्क में थी उसके अनुसार जो है वो उन लोगों की चैटिंग चलती थी। एक ही युवक था लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग फेसबुक फेक आईडीज के माध्यम से वो संपर्क में रहता था। हालांकि वो सारी चैट जो है वो डिलीट हो गई है जिसको रिकवर करने के लिए इस समय जो पुलिस है साइबर सेल वो जुटा हुआ है। इसके साथ साथ इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। अन्य एजेंसी जो आई हुई है वो भी लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ में अभी जो 2-3 खुलासे हुए हैं उसमें ये है कि जो दोनों बहनें हैं उनके बैंक अकाउंट में कुछ मोटी अमाउंट मिली है
इसके साथ साथ इनका जो कनेक्शन है वो महू के काफी आर्मी अफसरों के साथ संपर्क में भी रहा है, क्योंकि युवती ने ये बात बताई थी कि कुछ दिन पहले उनकी माता जो है वो बीमार हुई थी और इस दौरान वो कुछ आर्मी अफसरों से मदद के लिए भी मिली थी और उनके माध्यम से इलाज भी कराया गया था। तो यानी इसके कई सारे जो तार है वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी तरह से ये क्या हनी ट्रैप की ओर इशारा करता है और उसके बाद उनसे इनपुट प्राप्त करके ये पाकिस्तान भेजे जा रहे थे। हालांकि पाकिस्तान में ये कहाँ जा रहे थे इसको लेकर कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है और जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं ये युवतियां उन तक भी जो सारी जानकारियां हैं वो साझा करती थी। हालांकि इन सबको लेकर अभी पुष्टि करना बाकी है, क्योंकि आईजी ने साफ तौर पर कहा है कि एक बार सारे साक्ष्य जुटा लिए जाए उसके बाद ही खुलकर इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की जाएगी। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक अब तक इस तरह की जांच पड़ताल हो चुकी है और युवतियों ने ये सारी बातें जो है वो अफसरों को बताई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आसपास के रहने वाले लोगों से भी जब बातचीत की गई तो साफ तौर पर ये कहा गया, ये जो दोनों युवती है उसमें से एक टीचर बताई जा रही है जो निजी स्कूल में पढ़ाती है लेकिन कर्फ्यू के कारण लंबे समय से घर पर ही है। वहीं अगर दूसरी की बात की जाए तो वो किसी विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करती है। पिता की डेथ हो चुकी है और वो माता के साथ इस समय रहती है। तो ये लगातार पूछताछ का ये दौर जारी है और उसके साथ साथ अलग अलग इनपुट्स जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। एक बार डिलीट चैट की रिकवरी हो जाएगी उसके बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि इसके तार कहां कहां तक जुड़े थे और दोनों युवतियों ने अब तक फिलहाल क्या कुछ जो जानकारी है वो साझा की है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या कुछ सीक्रेट और इम्पोर्टेंट चीजें साझा हुई है क्या, ये सबको भी जानने की जो कोशिश है वो की जा रही है। साथ ही साथ हर एक पहलू पर बारीकी से जांच हो रही है, इसलिए अकाउंट डिटेल से लेकर दोनों बहनों के जो छोटे छोटे मूवमेंट्स रहे हैं बीते दिनों उन सबको खंगाला जा रहा है और उसके बाद ही ये जो पूरा मामला है ये उजागर हो पाएगा। इसमें मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनके संपर्क में युवती थी, क्योंकि इंडियन आर्मी के लोगों से भी वो लगातार टच में थी, साथ ही साथ उनसे जानकारी इकट्ठा कर वो पाकिस्तान भेज रही थी। इस तरह के इनपुट्स भी प्राप्त हुए हैं। हालांकि ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। एक बार जांच में सारे पहलू जब सामने आएंगे उसके बाद ही इन सभी चीजों पर जो है नजर रखी जाएगी। इसके साथ साथ दोनों बहनों के जितने भी मोबाइल फोन से लैपटॉप है और इसके साथ साथ कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी मिले हैं जिसको जब्त कर लिया गया है और उससे सारा जो डेटा है उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो दोनों बहनों ने फिलहाल डिलीट कर दी है जिसको रिकवर भी किया जा रहा है। उसके बाद ही इस पूरे पहलू पर पता किया जाएगा कि क्या कुछ जो जानकारियां हैं वो साझा की गई है और इसकी जो नजर है बहुत सारी एजेंसीज के साथ है और इंदौर क्राइम ब्रांच जो है वो इसमें जो एजेंसी है उनकी मदद करते हुए भी नजर आ रही है। ऋतु बिल्कुल, तो अलग अलग एजेंसियां इस मामले की हर पहलू को लेकर जांच कर रही। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी आपका जानकारी के लिए।